रिश्तों का यही उसूल है, भूल जाएंगे जो फिजूल है। जी हाँ, आज हम आपसे बात करेंगे कि पति पत्नी का रिश्ता कैसे मजबूत हो, कैसे स्ट्रांग हो, कैसे पति पत्नी एक दूसरे के दिल में जगह बना पाए, कैसे एक दूसरे को जीत पाए, कैसे हम अपनी ईगो को दूर करें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं भावना जोशी और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस न्यू वीडियो में, जिसमें कि आज हम बात करेंगे कि पति पत्नी एक दूसरे का दिल कैसे जीतें। दिल जीतना केवल पत्नी का ही काम नहीं है। जितना पति का दिल जीतना पत्नी के लिए ज़रूरी है, उतना ही पति को भी अपनी पत्नी का ध्यान रखना, उसका दिल जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारी जिम्मेदारियां केवल पत्नी के लिए नहीं हैं। पति का भी बराबर पूरा हक बनता है कि वो अपनी वाइफ का ध्यान रखे। तो इसके लिए हमें कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी तो हम एक दूसरे का दिल जीत पाएंगे, है। जी हाँ, तो बात आती है कि कैसे एक दूसरे का दिल जीतें। तो सबसे पहले आजकल जो परेशानी है ना, हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। तो हमें एक दूसरे की लाइकिंग डिसलाइकिंग का ध्यान तो रखना ही है, साथ में हमें जो क्वालिटी टाइम है ना, वो भी स्पेंड करना है। समझ रहे हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड जरूर करना। इससे आपके और मेरे दिल में क्या चल रहा है, यानी कि हस्बैंड वाइफ के दिल में क्या चल रहा है, क्या परेशानी है, ये जान पाएंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट की मैं बात करूंगी कि पसंद नापसंद। हमें अपने हस्बैंड की पसंद नापसंद का ध्यान रखना है कि उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। जब हस्बैंड थक हार कर शाम को घर आते हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि उनके लिए उनकी पसंद का खाना बनाएं। और अगर किसी कारणवश उन्होंने दिन में अगर लंच नहीं किया है, तो आपकी और ज़्यादा ड्यूटी बढ़ जाती है कि उनका फेवरेट फूड बनाना है आपको। छोटी छोटी बातों का जब आप ध्यान रखेंगे ना, तभी आप एक सुंदर सा जीवन जी पाएंगे और आपकी जो बीच के टकराव हैं वो भी कम होने लगेंगे। तो कहते हैं ना, पति के पेट से होकर गुजरता है उनके दिल का रास्ता। यानी कि आप उन्हें जितना टेस्टी फूड खिलाएंगे, जितनी पसंद का ख्याल रखेंगे, उतना प्यार आपके ऊपर बरसना नेचुरल है ना। तो बात हम जब कर रहे हैं पत्नी की, कि पत्नी को अपनी पति की लाइकिंग और डिसलाइकिंग का ध्यान तो रखना ही है, साथ ही पति को भी ध्यान रखना है कि जब वो ऑफिस से लौटते वक्त घर आए, तो कभी कभी अपनी पत्नी का फेवरेट फूड, फेवरेट मिठाई, जो भी वो पसंद करती है, वो ज़रूर लेके आए। तो दोस्तों, एक दूसरे की लाइकिंग डिसलाइकिंग का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात कर लेंगे सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में ये है कि जो लेडीज़ होती हैं, उनको टीवी देखना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि घर पे बहुत सारा काम करने के बाद वो सोचती हैं कि कुछ टाइम में अपने फेवरेट सीरियल्स देख लूं। और वो सीरियल्स जिससे उनका टाइम भी पास हो जाता है और अकेले बैठ कर उनको बोरियत भी नहीं लगती है। और जब वाइफ अपना फेवरेट सीरियल देख रही होती है, तभी हस्बैंड आ जाते हैं और हस्बैंड कहते हैं, अरे वाह, आज तो मैच आ रहा था, जरा मैच लगाओ। तो उतने में क्या होता है, वाइफ होती है ना, तो मना कर देती है, एकदम से मुंह फुला लेती है, कहती है मेरा फेवरेट सीरियल चल रहा है, पहले मैं सीरियल देखूंगी। देखो, आपको ये सब नहीं करना है। आप तो घर पे है ना, सीरियल तो 2-3 बार आते हैं, आप उनको देख सकती हैं। लेकिन हस्बैंड का क्या है, वो तो पूरे दिन भर ड्यूटी करके शाम को ही घर आ पाते हैं। तो आपको क्या करना है, वहाँ पर अपने हस्बैंड का मैच लगा देना है, वो भी जब लाइव मैच आ रहा है ना, वो लगा देना है। वनडे मैचेज आ रहे हैं, वो लगा देना है, उनका ख्याल रखना और कहना है, चलो आप मैच देखो, मैं आपके लिए जो है डिनर लगा देती हूँ, आप मुँह हाथ धो के रेडी हो जाओ। तो इस तरीके से देखिए, ध्यान रखना है उनका। आपका क्या होगा, आपने मुंह भी फुला लिया, फिर आप किचन में खाना बनाने भी चली गई, फिर किचन के काम भी आपको करने हैं, तो क्या फ़ायदा। और वहीं जहाँ पत्नी को अपने पति के फेवरेट मैच आ रहा है या न्यूज़ आ रही है, उसका ध्यान तो रखना ही है। लेकिन जब पति बहुत लंबे टाइम से टीवी देख रहे हों, और उनको भी कभी कभी अपनी वाइफ को कहना चाहिए कि चलो अभी तुम्हारा सीरियल का टाइम हो रहा है, तुम सीरियल देख लो। देखिए, केवल एक तरफ से ही ध्यान नहीं देना है, दोनों तरफ से ध्यान रखा जाएगा, तभी एक दूसरे के दिल में जगह बन पाएगी, तभी रिश्ता मजबूत हो पाएगा, है ना। अब हम थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम जो
हस्बैंड के पेरेंट्स हैं उनको हमने अपने दिल में जगह देनी है, यानी कि उनके पेरेंट्स को अपना पेरेंट्स समझना है। अपने जो भी मदर इन लॉ हैं, फादर इन लॉ हैं, तो देखिए अपने मम्मी पापा जैसा समझिए, अपने मम्मी पापा जैसा ही ट्रीट करिए उनको। ऐसा करने से आप अपने हस्बैंड के दिल में बहुत जगह, बहुत सारी जगह बना लेंगी। जी हाँ। और वहीं वहीं हस्बैंड को भी अपनी वाइफ के जो भी पेरेंट्स हैं उनको भी अपने मदर फादर जैसा समझना चाहिए। अगर उनको कोई परेशानी आती है तो उनको साथ देना चाहिए। कभी बीमार हो गए तो चलो छुट्टी लेकर उनको दिखा लो। अगर उनके घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई उन्हें नहीं दिखा पा रहा है, या अपनी वाइफ को भेज दो कि चलो आज मैं नहीं जा पा रहा हूँ, तुम उन्हें दिखा लो। तो इस तरीके से एक दूसरे का ख्याल रखना है, एक दूसरे के लिए कुछ करना है। देखिए कई इन लॉज साथ में रहते हैं और कई नहीं रहते हैं। जो साथ में रहते हैं तो वाइफ उनका तो ख्याल भरपूर रखती ही है, लेकिन जब इन लॉज दूर रहें तो कभी कभी उनसे मिलने चले जाइए, उनके लिए कोई गिफ्ट ले जाइए तो उनको अच्छा लगेगा। और वहीं जब वाइफ के मदर फादर बीमार हों तो हस्बैंड का भी पूरा फर्ज बनता है कि उनको कभी मेडिसिन दिला लाएं, उनको कभी देखने चले जाएं, या उनको कभी यूं ही बीच बीच में फ़ोन कर लें, है ना। इससे क्या होगा, वाइफ को भी अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से जब हम एक दूसरे को के पेरेंट्स को अपना मान लेंगे, अपना समझ लेंगे, तो यहाँ पर भी हम एक दूसरे के दिल में बहुत जगह बना लेंगे। शिकायत के लिए हमें मौका ही नहीं मिलेगा, है ना। अब बात आती है कि हस्बैंड और वाइफ के जो भी फ्रेंड हैं, फ्रेंड सर्कल है ना, फ्रेंड सर्कल है तो उसको कैसे डील करना है। देखिए कभी कभी ये होता है जब हस्बैंड साइड के फ्रेंड्स आते हैं तो वाइफ ना एकदम से मुंह फुला लेती है कि आपके तो दोस्त रोज आते रहते हैं, मैं तो खाना नहीं बनाने वाली हूँ। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब हस्बैंड के दोस्त आएँ तो उनको अच्छे से रेस्पेक्ट दीजिए, और जो आपको बनाना आता है टेस्टी फूड वो बना के उनको खिलाइए। उसमें क्या होगा, आपकी तारीफ होगी कि आप कितना अच्छा खाना बनाती हो। जो भी आपको फेवरेट लगता है वो बना के उनको खिलाइए, उनकी रेस्पेक्ट करिए। इससे क्या होगा, हस्बैंड को बहुत ज़्यादा अच्छा। अब मैं बात करूँगी फिफ्थ टिप की। यहाँ पर हमें एक दूसरे के साथ अच्छे से समय स्पेंड करना है, यानी कि क्वालिटी समय स्पेंड करना है। आजकल क्या होता है, देखिए एक ही बिस्तर में हस्बैंड वाइफ सो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर हस्बैंड अपने फ़ोन में लगे हुए हैं और पास में ही वाइफ अपने फ़ोन में लगी हुई है। ऐसा नहीं करना है। जब आप रूम में आ जाते हैं तो आपको एक दूसरे से बातें करनी है। दिन में क्या हुआ हस्बैंड से पूछना है कि आपका डे कैसा रहा, क्या रहा ऑफिस में, क्या काम हुआ, कैसा रहा आज का डे, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। तो ये सारी बातें पूछनी है। और वहीं वहीं हस्बैंड को भी अपनी वाइफ से पूछना है कि आज दिन भर क्या काम करा तुमने, कैसा दिन रहा, कहाँ गई। तो इस तरीके से एक दूसरे के बातों को समझना है। एक दूसरे की बातें जब हम शेयर करते हैं, अपनी बातें दूसरे से, तो यहाँ पर जो हमारा रिश्ता होता है ना, वो मजबूत हो जाता है। केवल हस्बैंड वाइफ का ही नहीं, शेयरिंग से तो सारे रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। फिर ये रिश्ता तो बहुत खास है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है ना। तो देखिए टाइम स्पेंड जरूर करना सीखिए। ये नहीं कि अपने फ़ोन में लग गए, हस्बैंड अपने फ़ोन में लग गए हैं, वाइफ अपने फ़ोन में लग गई है, और फिर नींद आ रही है, चलो एक पहले कोई सो गया, फिर बाद में कोई सो गया, और फिर ये हो रहा है कि 12-12 बजे तक फ़ोन चला रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ में बातें करनी है, क्या हमने आगे करना है, फ्यूचर के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करते रहना है। अब मैं अपने सिक्स्थ और लास्ट टिप की बात करूंगी। सरप्राइज दें एक दूसरे को। जी हाँ, सरप्राइज जब आपको मिलता है ना तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सरप्राइज के तौर पे यही नहीं है कि आप एक बहुत बड़ा गिफ्ट आपको खरीदना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए छोटी छोटी चीज़ें भी अगर आप गिफ्ट में देंगे ना तो गिफ्ट लेने वाला बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जब उसे पता नहीं होता है कि मुझे कुछ मिलने वाला है, जब उसे पता होता है कि उसको आज गिफ्ट मिलेगा तो वो सोच ही रहा है गिफ्ट के बारे में। लेकिन जब उसको पता ही नहीं है कि आज मुझे कुछ ऐसा मिल सकता है तो पता है उसको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और हाँ, गिफ्ट देना केवल हस्बैंड का काम ही नहीं है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो कभी कभी वाइफ को भी अपने हस्बैंड का ध्यान रखना चाहिए, उसको सरप्राइज़ देना चाहिए। अब सरप्राइज़ का मतलब ये नहीं है कि आप मार्केट जा रहे हैं तो उनके लिए आपने कुछ मार्केट से ही खरीद के लाना है ना। मतलब कुछ ऐसा करना है जैसे कि खुद के लिए कर लीजिए, उनकी फेवरेट ड्रेस पहन लीजिए, उनका फेवरेट खाना बना लीजिए, या उनको कभी
एक फ्लावर प्यार से दे दीजिए। ये छोटी छोटी सी बातें हैं ना, अपने रिश्ते को मजबूत बनाती हैं। और इस तरीके से अगर आप एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे की दिल की बातों को जानेंगे, तो आप अपना रिश्ते में कभी भी दूरी नहीं बना सकते हैं। एक दूसरे के लिए ही आपके दिल में जो प्यार होगा वो बहुत ज़्यादा होता रहेगा। तो दोस्तों यही था मेरा एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरी वीडियोज की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के काम भी आ सकती है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर आऊँगी मैं आपके लिए एक ऐसे ही वीडियो लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। इसी शुभ विचार के संग जय श्री राधे। राधे राधे।